एक बच्चे का डाउट आया था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भेजा था बच्चे ने। ये क्वेश्चन जो है ISRO IPRC 2018 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, और कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो भी आपके MCQs जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं कभी भी आ सकता है, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन जो है इसमें अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक बार देखने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका मेथड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए जॉब डिज़ाइन टू बी टाइम स्टडीड हैज़, भाई टाइम स्टडी मतलब कि वर्क स्टडी में दो चीज़ें आती हैं आपके पास, एक टाइम स्टडी जो एक वर्क मेजरमेंट आता है, और एक आपका मेथड स्टडी आता है। तो वर्क मेजरमेंट में आप स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करते थे, उसी में आपका एक टूल है टाइम स्टडी, तो उसी टूल की बात कर रहा है। तो ए जॉब डिज़ाइन टू बी टाइम स्टडीड हैज़, उसके लिए क्या है, उसमें क्या है, फटिग एंड डिले अलाउंसेस। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सारे अलाउंसेस डिस्कस किए थे, तो उसी में फटिग अलाउंस आपका क्या है 10 मिनट्स है, डिले अलाउंस आपका क्या है 25 मिनट्स है पर 8 आवर शिफ्ट, मतलब हर 8 घंटे की शिफ्ट में 10 मिनट का आपको फटिग अलाउंस दिया गया है वर्कर को, और 25 मिनट का दिया गया डिले अलाउंस, ठीक है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त 25 मिनट्स पर्सनल टाइम इज परमिटेड इन ए शिफ्ट, ठीक है। 8 घंटे की शिफ्ट में 25 मिनट जो है पर्सनल टाइम का मतलब पर्सनल अलाउंस दिया गया है, जैसे आपको पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे लिख रहा है देन द टोटल अलाउंस फैक्टर। भाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उसने क्या पूछा है, टोटल अलाउंस फैक्टर की बात कर रहा है, टोटल अलाउंस फैक्टर, ठीक है। फैक्टर पूछा है, टोटल अलाउंस नहीं पूछा है, टोटल अलाउंस फैक्टर पूछा है, ठीक है। जो कि क्या है बच्चों, जो कि नेसेसरी टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस एक्टिविटी विल बी। भाई इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आप टाइम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, अगर स्टैंडर्ड टाइम आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो नेसेसरी आपके पास क्या है, टोटल अलाउंस फैक्टर है, वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आप जानते हैं यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो आपके पास टोटल यहाँ पे कुछ अलाउंसेस आ रहे होंगे। भाई 10 मिनट एक अलाउंस है, ठीक है, 25 मिनट एक है, और 25 मिनट फिर दूसरा है, ठीक है। तो ये 3 अलाउंस आपके पास हैं, क्या क्या है, 10 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, 3 आपके पास अलाउंस यहाँ पे गए हैं। तो यहाँ से अगर हम टोटल अलाउंस पहले निकाल लें, ठीक है, हमें निकालना है टोटल अलाउंस फैक्टर। तो फिलहाल हम पहले निकालते हैं टोटल अलाउंस। अगर हम टोटल अलाउंस निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आपके पास 10 मिनट्स है प्लस 25 मिनट्स है प्लस 25 मिनट्स है। क्या क्या है ये आपने पढ़ा ऊपर कि क्या क्या है, फटिग, डिले एंड पर्सनल। ये आपका फटिग है 10 मिनट्स, ये डिले 25 मिनट्स, और 25 मिनट्स आपका पर्सनल अलाउंस है, ठीक है। 25 25 50 10 60 60 मिनट आपका हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर का आपका टोटल अलाउंस आपको दिया गया है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, बस इतनी डेटा दिया हुआ है। हाँ, कितने घंटे की शिफ्ट है भाई, 8 आवर की शिफ्ट है। ध्यान रखना, आप जो शिफ्ट आपकी है 8 आवर की शिफ्ट है। इसका मतलब है कि आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास जो है 8 आवर की आपकी शिफ्ट होने वाली है, क्लियर है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आपके पास जो है स्टैंडर्ड जो टाइम है वो आपका 8 आवर है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम आपका 8 आवर है। उसमें कुछ आपका अलाउंस है और कुछ आपका नॉर्मल टाइम है कि जितने टाइम में कोई टास्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन अलाउंस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग जो चीज़ें होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, जैसे थक गया बंदा या डिले किसी चीज़ में हो गया, ट्यूल ब्रेकेज हो गया, उसके कारण डिले हो गया, या आप क्या कर सकते हैं पर्सनल अगर ड्रिंकिंग वाटर इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन टोटल 8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया, उसमें से कुछ अलाउंस होता है, अगर उसको घटाई तो बाकी जो बचता है वो नॉर्मल टाइम बचता है, कि जिसमें आपका टास्क परफॉर्म हो सकता है बिना अगर कोई भी और बिल्कुल 100% एफिशिएंटली अगर काम किया जाए, ठीक है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अलाउंस आपको क्या मिल गया है, 1 आवर का आपको अलाउंस मिल गया। यहाँ पे अब 2 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, 2 बढ़िया फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। जो आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम जो आपका होता है बच्चों, उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक आपका हो गया नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम, बेस टाइम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल टाइम हो गया। और उसके साथ जब हम क्या करते हैं, अलाउंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अलाउंस टाइम हम ऐड करते हैं। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ ST, चलो लिख देते हैं इसको यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, एक हिसाब से देखा जाए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आप उसको, ST इक्वल टू नॉर्मल टाइम को मैं NT से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस अलाउंस टाइम को मैं AT से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो आपका है बच्चों, दिस इज आपका ये अलाउंस टाइम है। टोटल अलाउंस का मतलब कि अलाउंस में टोटल जो भी टाइम है अलाउंस का वो कितना है, ठीक है।
यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लग गई है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है बेटा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम आपका पास होता है वो आपका होता है क्या है, नॉर्मल टाइम इनटू अलाउंस फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, अलाउंस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो चुका है। इसमें अगर हम देखें तो अलाउंस फैक्टर को देखें, वेयर जो अलाउंस फैक्टर है, वेयर क्या करना है, क्योंकि अलाउंस फैक्टर ये तो हमें निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है, तो इसका मतलब यहां से आप अलाउंस फैक्टर निकाल सकते हैं। अलाउंस फैक्टर आप यहां से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल टाइम, ठीक है। तो ये आपको अल्टीमेटली निकालना है अलाउंस फैक्टर, क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर नॉर्मल टाइम ये आपके पास है इनटू अलाउंस फैक्टर स्टैंडर्ड टाइम अपॉन नॉर्मल टाइम इनटू स्टैंडर्ड टाइम अपॉन नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम कट जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम आपका निकल के आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला आपका ये होता है। ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड टाइम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अलाउंस फैक्टर। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है, नॉर्मल टाइम की जरूरत है। गिवन क्या आपके पास, गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है बच्चों, गिवन आपके पास है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड जो टाइम आपके पास है वो आपके पास कितना है, 8 आवर, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है तो वो आपका मैक्सिमम टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब आप देखते हैं अलाउंस, जो आपका टोटल अलाउंस है, अलाउंस टाइम जिसे हम कह रहे हैं, अलाउंस टाइम जो आपका है वो कितना है, वो आपका आ गया 1 आवर, ठीक है। टोटल जो तीनों अलाउंस मिला के आपका 1 आवर आ रहा है। यहां से अगर ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज करें, ये वाला जो कि क्या बता रहा है आपका, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला आपका जो है, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप क्या देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम आपके किसके बराबर है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम, ठीक है। और आपको नॉर्मल टाइम यहाँ से निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम तो आपके पास गिवन है, अलाउंस टाइम भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल टाइम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस अलाउंस टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आप जानते हैं 8 आवर है, अलाउंस टाइम आपका 1 आवर है, तो ये 7 आवर का आपका क्या है, नॉर्मल टाइम निकल के आ जाएगा, क्लियर है। नॉर्मल टाइम आपका कितना आ गया बच्चों, 7 आवर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अलाउंस फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। अलाउंस फैक्टर आपको निकालना है और आपके पास क्या क्या चीज़ें, अलाउंस फैक्टर ये आपको निकालना है बच्चों। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए जो कि 8 आवर है, नॉर्मल टाइम चाहिए जो अभी हमने निकाला 7 आवर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अलाउंस फैक्टर जो है वो आपका निकल जाएगा, क्या है आपका, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन नॉर्मल टाइम, ठीक है। आप जानते हैं स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8 आवर आपका, नॉर्मल टाइम 7 आवर है, 8/7 आपका अलाउंस फैक्टर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.1428 आएगा, जो लगभग आपके क्या है 1.143 आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो अलाउंस फैक्टर आया है, अलाउंस फैक्टर जो आपके पास आया है वो आया बच्चों आपके पास 1.143 आपके पास अलाउंस फैक्टर आया। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, सीधी सीधी बात है, इसका क्या मतलब, मतलब ये है कि अगर आप जो नॉर्मल टाइम आपका आ रहा है, अगर नॉर्मल टाइम में आप 1.147 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको स्टैंडर्ड टाइम आपको मिलने वाला है, क्लियर। तो मतलब कि नॉर्मल टाइम के अलावा आपको नॉर्मल टाइम वो है जिसमें टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अन्य भी जो चीज़ें होती है आपकी, जो आपके कुछ अवॉइडेबल है, कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं जिसके कारण आपको क्या है, कुछ आपका अलाउंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब दोनों मिलके क्या करना, आपका स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ गया आपका अलाउंस जो फैक्टर आ गया 1.143 आपका अलाउंस फैक्टर आ गया, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका आ रहा है। तो कितना इजी था, कुछ नहीं था, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे पता है भाई, आपको अगर 8 आवर की शिफ्ट दी है, अगर इसने 8 आवर की, मैं यहाँ से लिख देता हूँ अलग पेन से, ठीक है। अगर इसने सीधे आपको 8 आवर की शिफ्ट दी है, ठीक है,
अगर आपको 8 आवर की शिफ्ट दी गई है तो इसका मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड टाइम निकल गया, ठीक है। अब आपको ये 3 चीज़ें दी हुई, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, 3 अलाउंसेस आपको दिए हुए हैं। तो इन तीनों से आपका क्या निकल के आ गया बेटा, आपके अलाउंस टाइम आपका निकल के आ गया 1 आवर, ठीक है। बस यहाँ से इन दोनों से स्टैंडर्ड टाइम में से अलाउंस टाइम हटा देंगे तो नॉर्मल टाइम आ जाएगा। नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अपन नॉर्मल टाइम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा अलाउंस फैक्टर आपका आ जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डाउट्स भी इसी तरह से सॉल्व किए जाए तो बच्चों आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंटली टिक कर पाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।